जटायु के बलिदान ने राम और लक्ष्मण के हृदय में गहरा शोक भर दिया था, लेकिन साथ ही इसने उनकी खोज को एक दिशा भी दे दी थी। जटायु से मिला सुराग उनके लिए एक मशाल की तरह था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सीता जीवित हैं और उनका हरण करने वाला राक्षस दक्षिण की ओर गया है। राम और लक्ष्मण अब अपने दुख को कर्तव्य में बदल चुके थे। वे दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे, ऐसे घने जंगलों से होकर जहां मनुष्य का प्रवेश वर्जित माना जाता था। दंडकारण्य के भीतरी भाग में, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां का वातावरण भय और रहस्य से भरा हुआ था। दोनों भाई सतर्कता से चल रहे थे। हर कदम पर राक्षसों के होने की आशंका थी। यात्रा के दौरान वे अचानक एक भयंकर और विशालकाय दानव के सामने आ गए, जिसका शरीर नहीं था, केवल एक विशाल पेट और दो लंबी लंबी भुजाएं थीं, जो मीलों तक फैली हुई थी। उसका नाम कबंध था। वह अपने रास्ते से गुजरने वाले हर जीव को अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेता था और उन्हें अपने मुख में डाल लेता था। कबंध ने अपनी विशाल भुजाओं से राम और लक्ष्मण को घेर लिया। दोनों भाई उसकी विशाल भुजाओं के भीतर कैद हो गए। कबंध ने भयानक स्वर में हंसते हुए कहा, कौन हो तुम दोनों जो मेरे क्षेत्र में घुस आए हो? आज तुम दोनों मेरे भोजन बनोगे। राम और लक्ष्मण ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बनाई। राम ने लक्ष्मण से कहा, हमें इसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि इसकी भुजाओं को काट देना है। दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें निकाली और एक साथ कबंध की दोनों भुजाओं पर प्रहार किया। राम ने उसकी एक भुजा काट दी और लक्ष्मण ने दूसरी। जैसे ही उसकी भुजाएं कटी, कबंध का भयानक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह पीड़ा से चिल्लाया और उसकी भुजाएं अचानक उसके शरीर से अलग हो गईं। उसके गिरने के साथ ही उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह एक सुंदर गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस गंधर्व ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं एक गंधर्व था जिसे इंद्र ने एक ऋषि के शाप के कारण इस भयानक रूप में बदल दिया था। मेरा उद्धार आपके ही हाथों होना लिखा था, मुझे क्षमा करें। गंधर्व ने उन्हें बताया कि वह सीता को ढूंढने में उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह उन्हें सही मार्ग दिखा सकता है। उसने कहा कि उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर जाना चाहिए, जहां वानर राज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रहते हैं। वह शक्तिशाली और पराक्रमी हैं और सीता की खोज में आपकी सहायता कर सकते हैं। यह कहकर वह गंधर्व अपने लोक को चला गया। कबंध के वध के बाद राम और लक्ष्मण को नई आशा मिली। वे कबंध के बताए मार्ग पर आगे बढ़े। उनकी यात्रा अब भक्ति और विश्वास की ओर मुड़ रही थी। कबंध के बताए मार्ग पर चलते हुए वे एक शांत और रमणीय आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम शबरी नामक एक वृद्ध भीलनी का था। शबरी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में बिता दिया था। मतंग ऋषि ने अपने अंतिम दिनों में शबरी से कहा था कि प्रभु राम स्वयं उसके आश्रम में उससे मिलने आएंगे। गुरु के इन वचनों को शबरी ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था। वह हर दिन राम के आगमन की प्रतीक्षा करती, उनके लिए आश्रम को साफ करती और वन से ताजे फल तोड़कर लाती थी। शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। जैसे ही उसने राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में आते देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह तुरंत अपने स्थान से उठी और राम के चरणों में गिर पड़ी। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे नई ऊर्जा दे दी थी। शबरी ने राम को प्रणाम किया और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। फिर उसने बड़े प्रेम से उन्हें वन से लाए हुए बेर खिलाए। उसने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए हर बेर को पहले स्वयं चख कर देखा, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी बेर खट्टा न हो और वह अपने प्रभु को केवल मीठे बेर ही खिलाए। राम, जो स्वयं परमेश्वर थे, ने शबरी के इस भोलेपन और निर्मल प्रेम को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी के जूठे बेरों को बड़े चाव से खाया। लक्ष्मण को यह दृश्य थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन राम ने उन्हें यह समझा दिया कि भक्ति के आगे कोई नियम या मर्यादा नहीं होती। शबरी का यह प्रसाद संसार के सभी व्यंजनों से बढ़कर था। शबरी ने राम से कहा कि उसका जीवन सफल हो गया है, क्योंकि उसने अपने प्रभु को देख लिया है। उसने भी राम को सुग्रीव और हनुमान के बारे में बताया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता दिखाया। राम को शबरी की भक्ति और उसके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास हो गया। अपनी जीवन की अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद शबरी ने राम की अनुमति लेकर अपने प्राण त्याग दिए। उसने अपने शरीर को अग्नि में समाहित कर दिया और सीधे वैकुंठ लोक में पहुंच गई। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की यात्रा में कबंध के वध और शबरी की भक्ति ने एक नया अध्याय जोड़ा। अब उन्हें यह विश्वास हो गया था
कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही वे सीता को वापस पा सकते हैं। उनकी अगली मंजिल अब ऋष्यमुख पर्वत थी, जहां उन्हें वानरों के राजा सुग्रीव से मिलना था, और उनकी खोज एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी।